श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से कुप्पा घाट की एकांत गुफा में जिस प्रकार पुष्पों के सौरभ से खींचकर भ्रमरगण वहां पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार आपके एकांतवास में भी सत्संगी लोगों के आने का तांता लगा ही रहता था। गुप्त रूप में विरोधी शक्तियों द्वारा मित्र और शत्रु के रूप में आपके एकांतवास की गंभीर साधना में व्याघात की परिस्थितियां भी आती रहीं। एक दिन एक भद्र पुरुष आपसे वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय बाबू महेंद्रनाथ सिंह जी भी आ गए। उनके आने पर उन्हीं से उक्त भद्र पुरुष की वार्ता होने लगी। वार्तालाप के सिलसिले में महेंद्र बाबू ने उन्हें एक अपशब्द कह दिया। उनकी श्रद्धालु भावना को इससे बड़ी चोट लगी। वे इससे क्षुब्ध होकर दुखी और व्यथित हो गए। आपने अपनी मधुर वाणी से उस आघात को बहुत सहलाया, फिर भी वे इस पीड़ा को विस्मृत नहीं कर सके और चले गए। आपने महेंद्र बाबू से भी ऐसी कटुवाणी आश्रम में बोलने की कोई शिकायत नहीं की। दोनों ओर के आघातों को चुपचाप आपने पी लिया। उत्तरी सुरंग के बगल वाले कमरे से जो मनुष्य की हड्डियां निकली थीं, उसकी चर्चा एक दिन आपने किसी सत्संगी से कर दी। यह बात धीरे धीरे फैलकर स्थानीय दारोगा साहब के कानों तक पहुंच गई। दारोगा साहब तुरंत पुलिस दल के साथ कुप्पा घाट पर आ धमके और धमकी के स्वर में ही आपसे पूछताछ करने लगे। बोले, बतलाइए ये हड्डियां कहाँ से निकली हैं? प्रश्न का उत्तर बिना लिए ही क्रोधावेश में वे कुप्पा के अंदर चले गए और वहां से दो मनुष्यों की हड्डियां निकाल लाए। उसे टोकरी में रखवाकर आपसे पूछने लगे, आप यहाँ सुनसान में अकेले क्यों रहते हैं? यहाँ क्या करते हैं? आपने कहा, जो करता हूँ वह आप देख ही रहे हैं। यह सुनकर वे बिगड़ते हुए चले गए और हड्डियों को ले जाकर रसायन विज्ञ से जांच कराया। वहाँ से रिपोर्ट मिली कि हड्डी बहुत पुरानी है और सड़ गई है। फिर दारोगा साहब इस संबंध में पूछताछ करने नहीं आए। इस कुप्पा घाट की गुहा का निर्माण कराने में चाहे जिसका हाथ रहा हो, पर उसे खाली पाकर चोर डाकू उसका उपयोग करने ही लगे थे। आपको वहाँ निवास करते देख उन लोगों ने समझ लिया कि ये सच्चे साधु हैं, क्योंकि वे लोग जानते थे कि साधारण मनुष्य वहाँ एकाकी निवास करने का साहस नहीं कर सकते। फिर भी वे आपकी वास्तविकता की टोह लिया करते थे। वे लोग कभी कभी 10 या 100 रुपए का नोट लेकर आपके पास भुनाने के लिए आते थे। आप इस पर कहते, मैंने तो रुपए इंपीरियल बैंक में रख दिए हैं, वहाँ से अपनी ज़रूरत लायक मंगा लिया करता हूँ। कांग्रेस के स्वातंत्र्य आंदोलन एवं क्रांतिकारियों के गुप्त षड्यंत्रों से भयभीत ब्रिटिश सरकार की पुलिस और गुप्तचर विभाग को आप पर क्रांतिकारी होने का संदेह हुआ करता था। अतः बराबर एक ना एक जासूस आपका वास्तविक भेद जानने के लिए वेश बदलकर
आया करते थे और आपके निकट बैठकर वार्ता करते तथा सुनते थे। इस भांति 6 महीनों तक आपकी छिपी छिपी जांच पड़ताल होती रही। 2 बार स्वयं भागलपुर के कमिश्नर साहब भी कुटिया पर पधारे और चारों ओर घूम फिरकर देखने के बाद उन्होंने आपसे पूछा, महाराज आप यहाँ क्या करते हैं? आपने उत्तर दिया, भजन करता हूँ। फिर वे बोले, यह बहुत पवित्र स्थान है। गंगा के किनारे इस जन्य शून्य जगह में आपकी कुटी बड़ी ही सुंदर और आकर्षक जान पड़ती है। इतना कह वे चले गए और फिर कभी नहीं आए। आपके क्रांतिकारी होने का गुप्त प्रचार सरकारी विभागों में दूर दूर तक फैल गया था। कुर्सेला के सत्संगी श्री मोती दास जी जब पूर्णिया जेल कंबल खरीदने गए थे तो वहाँ जेल के वार्डरों ने उनसे आपके क्रांतिकारी होने तथा 6 महीनों तक आपकी गोप्य जांच करने की बात बताई थी। यह जानकारी आपको मोती दास से मिलने पर बहुत दिनों के बाद हुई थी। इस प्रकार अनेक बाधाओं से निरपेक्ष रहकर भी आपने अपनी अविरल गंभीर साधना जारी ही रखी। तब मानवी तपशक्ति को देखकर भयभीत होने वाले विषयी देवों के सर्वोच्च अधिष्ठाता स्वयं इंद्र महाराज ने सरस्वती जी को विनय पूर्वक कुछ उद्धत नौजवानों की बुद्धि को उपद्रव कराने की प्रेरणा देने के लिए भेजा। अब ऐसे अनुप्रेरित उद्धत नवयुवक गण आपकी कुटी पर आने लगे। जिस समय आप द्वार का कपाट लगाकर निस्तब्ध कुप्पे में बैठकर अनाहत नाद का अनुसंधान करने लगते, उस समय ये लोग आकर दरवाजे में धक्का देते और हल्ला करते थे कि दरवाजा खोलो। नहीं खोलने पर अनेक भद्दी भद्दी गालियां बकने लगते। कपाट खुल जाने पर वे लोग जूते पहने हुए ही आपके आसन के निकट चले जाते थे। वर्जन करने पर उल्टी डांट बताते, कहते यह तो सार्वजनिक स्थान है, जो जहां आना चाहेगा आएगा, आप उसे रोक नहीं सकते। यह आपकी कोई मौरूसी जायदाद है नहीं जो आपका इस पर दावा चले।